नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा शिवाजी की शपथ, द बर्थ ऑफ हिंदवी स्वराज। तो चलिए राजगाथा को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र, न कोई सेना न कोई साम्राज्य, बस एक विचार, स्वराज्य का विचार। 1645 की एक रात रायरेश्वर मंदिर के भीतर एक दीपक की लौ में क्रांति की चिंगारी जल चुकी थी। शिवाजी और उनके कुछ मावलों ने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह क्षण इतिहास के रुख को मोड़ देगा, मगर रास्ता आसान नहीं था। सामने थे 4 राक्षसी ताकतें, मुगल, आदिलशाही, पुर्तगाली और सिद्दी। पर शिवाजी ने नहीं झुका सिर, नहीं बदला इरादा, क्योंकि उनके पास था एक अडिग संकल्प। 1645 का महाराष्ट्र 4 दिशाओं में बंटा था। उत्तर में मुगलों का आतंक था, दक्षिण में आदिलशाही की लोहे की पकड़, पश्चिम में पुर्तगालियों का धर्मांतरण और व्यापारिक लालच, और समुद्र की ओर सिद्दियों की नौसेना। ऐसे में कोई लड़का कहे मैं स्वराज्य बनाऊंगा तो लोग हंसते, डरते या पागल समझते, लेकिन यह लड़का अलग था। शिवाजी ने पहले पुणे और आसपास के इलाकों में जागीर का नियंत्रण संभाला, पर उन्हें समझ था कि सिर्फ जमीन से स्वराज नहीं बनता, किलों से बनता है। क्योंकि एक किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, वो उस धरती की आत्मा है। जो किला रखे वही राजा कहलाए। शिवाजी ने एक किले को चुना, तोरणा। कनाड़ घाटी के घने जंगलों में बसा ये किला इतिहास में प्रचंडगढ़ के नाम से जाना जाने वाला था। तोरणा, जहां सिर्फ पहुंचने का रास्ता ही मौत से भरा था। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां, दूसरी तरफ गहरी खाई। झुंझर माची के नाम से जाना जाने वाला वो दुर्गम रास्ता किसी को भी मौत की घाट उतार सकता था। पर शिवाजी और उनके मावलों ने डर को पार किया। वो हिरन की तरह फुर्तीले और शेर की तरह साहसी थे। छोटे छोटे समूहों में बटकर किले की सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। तानाजी मालुसरे ने भगवा झंडा फहराया, यसाजी कंक ने सुरक्षा पंक्तियां मजबूत की, और सूरज उगने से पहले तोरणा मराठों का था। न गोली चली, न तलवारें टकराईं, पर एक इतिहास लिखा गया। शिवाजी ने इस विजय को सिर्फ जीत नहीं, स्वराज की नींव माना। किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। ब्राह्मण सबनी, मराठा किलेदार, प्रभु कारखानी जैसे अधिकारी नियुक्त किए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वराज में हर जाति और समुदाय को बराबरी का स्थान मिला। मावले, कोली, महार, रामोशी सब इस आंदोलन के स्तंभ बने। और फिर किले की मरम्मत के दौरान 4 बर्तन मिले जो भरे थे सोने की मोहरों से। मजदूर चिल्लाए, देवी भवानी का आशीर्वाद है। शिवाजी ने इसे व्यक्तिगत नहीं, स्वराज की संपत्ति माना। कुछ धन से हथियार खरीदे और बाकी से एक और सपना पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया, राजगढ़। मुरुम्बदेव की कठिन चढ़ाई को पार करके शिवाजी ने उस अधूरे किले पर कब्जा किया और बनाया स्वराज की राजधानी। अब शिवाजी सिर्फ एक किले के मालिक नहीं थे, वो एक आंदोलन के अगुआ बन चुके थे। कोंडाना, पुरंदर, रोहिड़ा जैसे किलों पर नियंत्रण हो गया। 12 मावलों में स्वराज की लहर दौड़ पड़ी। गांवों से पाटिल और देशमुख खुद आकर शिवाजी को समर्थन देने लगे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। कुछ लोगों ने बीजापुर के शासकों से शिकायत की। आदिल शाह ने शाहजी राजे से जवाब मांगा। शाहजी ने बचाव किया और शिवाजी ने सुल्तान को संदेश भेजा, मैंने ये कार्य सिर्फ ग्रामीण प्रशासन सुधारने के लिए किए हैं। कूटनीति और नीति से शिवाजी ने फिर एक बार बिना खड्ग बिना ढाल नए किलों पर नियंत्रण पा लिया। रायरेश्वर की वो शपथ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, वो था एक विश्वास कि भारत की मिट्टी अपने लिए खड़ी हो सकती है, अपने स्वराज के लिए। शिवाजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आपके सपने बड़े हों तो रास्ता नहीं, इरादा मायने रखता है। जो किला उस वक्त अजय समझा गया, आज वो एक स्मारक है उस जुनून का जो शिवाजी के दिल में धड़कता था। और आज भी हर नौजवान जो अपने लिए कुछ अलग करने की सोचता है, उसमें शिवाजी का अंश है। क्योंकि स्वराज का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। तो राजगाथा को यही रोकते हैं। अगली वीडियो होगी आंतरिक शत्रुओं की पराजय। लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।